बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों में कट रहे पेड़ों के मामले में यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आदिवासी मुखौटा सामने रख करके, आदिवासी सीएम बना करके आदिवासियों के हक, हुकूक, अधिकारों पर, उनके वजूद पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। मोदी अडानी की मित्रता की शान में कसीदे गढ़ूं, उससे पहले इस आवाज को सुनिए। समझ में आया? यह आवाज छत्तीसगढ़ के जंगलों पर चल रही आरा मशीन की है। दरअसल आरा मशीन पेड़ों पर नहीं बल्कि आदिवासियों के वजूद पर चल रही है। जैसे जैसे आरा मशीन की आवाज जंगल से बाहर आती है, पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए या घरों में कैद किए गए आदिवासियों के दिलों को चीरती चली जाती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की आवाज छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हसदेव जंगलों से आ रही है, क्योंकि मोदी जी ने परम मित्र अडानी की कोयला खदान के लिए हजारों लाखों पेड़ काटने के निर्देश जारी करवा दिए हैं। खबर बताती है कि आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक दिन में 450 जवान तैनात किए गए, 500 आरा मशीन लगाई गई, 50,000 से ज्यादा पेड़ जो 52 हेक्टेयर में खड़े थे उनको काट दिया गया। यानी कि जहां भरा पूरा जंगल हुआ करता था वहां सपाट मैदान बना दिया गया। सिर्फ किस लिए? अडानी की मित्रता को निभाने के लिए। खबर यह भी बताती है कि जंगल काटने से गुस्साए हाथियों ने 15 घरों को नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि इन्हीं जंगलों में छत्तीसगढ़ के हाथी भी रहते हैं। जब उनको रहने के लिए जगह नहीं रह गई तो वो गांवों की तरफ आ गए और आदिवासियों पर हमला कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अडानी को परसा में जो कोयला खदान आवंटित की गई है उसके लिए दनादन पेड़ कटाई जारी है। कांग्रेस सरकार में भी ऐसा होता था, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने पर मामला ठंडा पड़ जाता था। मगर सरकार चेंज हुई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, रणनीति बना करके पुलिस टीम को लगा दिया गया, आदिवासी नेताओं को घरों में कैद कर दिया गया, जो नहीं माने उनको हिरासत में ले लिया गया और उन्हीं की आंखों के सामने दनादन पेड़ों को काट दिया गया। लेकिन मामला केवल पेड़ कटान का नहीं, बल्कि आदिवासी कहते हैं कि उनके 6 से 8 गांव पूर्ण रूप से, जबकि 18 से 20 गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। तकरीबन 10,000 आदिवासियों को अपना घर छोड़ करके यहां से जाना पड़ेगा, जबकि आदिवासियों की लड़ाई जल, जंगल और जमीन की ही है। हैरत की बात देखिए, यह सब तब हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है और देश में महामहिम के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। जिस समय छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाए गए थे, उसी समय मेरे दिमाग में खटका था कि लगता है आदिवासियों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। और अब साजिश का खुलासा हो गया। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, वैसे ही मित्र अडानी को गिफ्ट देने के लिए एक दिन में 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। नेशनल जनमत को अडानी की परसा कोयला खदान से जुड़े हुए कुछ आंकड़े मिले हैं, जो बताते हैं 1252 हेक्टेयर में फैली है छत्तीसगढ़ की परसा कोयला खदान, जिसमें से 841 हेक्टेयर जंगल है। यानी कि इस पूरे जंगली इलाके को मैदान में तब्दील करना है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यह जगह राजस्थान के बिजली विभाग को आवंटित है।
अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए दोनों तरफ से ही तकलीफ नहीं है। जगह राजस्थान के बिजली विभाग को आवंटित है, लेकिन उन्होंने कोयला खदान के लिए अडानी को समर्पित कर दी है। अब दोनों जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो मोदी जी के मित्र को अगर तकलीफ हो गई तो दोनों की खैर नहीं। इसलिए दोनों जगह के मुख्यमंत्री लगे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी के मित्र की यह खदान जल्द से जल्द चालू हो जाए, वरना आका नाराज हो जाएंगे। इस पूरे मामले में दलाल मीडिया का दोगलापन देखिए। अमेजन के जंगलों में आग लगती है, दलाल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, लेकिन यह खबर चूंकि अडानी और मोदी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, इसलिए दलाल मीडिया से पूरी तरह से गायब है। एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन से लगातार लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरणविद भी मौन है, दलाल मीडिया भी मौन है, एनजीटी भी मौन है, पर्यावरण मंत्रालय भी मौन है। कुल मिलाकर के अडानी को किसी तरह की तकलीफ ना हो जाए, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। नेशनल जनमत बार बार जो बात कहता है कि अगर बीजेपी किसी का मुखौटा सामने ला रही है, समझ लो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहा जाता है कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हकीकत में करती नहीं है। वो तब तक इस पद के लिए फिट मानी जाएंगी जब तक आदिवासियों के लिए कुछ काम नहीं करेंगी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक आदिवासियों के हित में कुछ काम नहीं करेंगे। बीजेपी और आरएसएस की रणनीति और विचारधारा को सर झुका करके स्वीकार करते रहेंगे। बहरहाल नेशनल जनमत आदिवासियों की जल जंगल जमीन यानी कि वजूद की इस लड़ाई और जंगली जानवरों, पशु पक्षियों और पर्यावरण की इस लड़ाई में आगे आने के लिए अपील करता है कि कुछ ना कर सकें तो लिख करके विरोध जरूर दर्ज कराएं, ताकि इस लड़ाई को लड़ने वाले आदिवासी समाज के लोगों को कुछ हौसला मिल सके। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।